वो उसका अपना पिता था, वही आदमी जिसने अपनी बेटी को 20 साल तक एक छुपे हुए तहखाने में बंद कर दिया और उसकी जिंदगी को एक जीता जागता दुस्वप्न बना दिया। उसने बार बार उसका शोषण किया और समय के साथ उसने अपने ही पिता के 3 बच्चों को जन्म भी दिया। लेकिन कोई पिता अपनी ही बेटी के साथ इतना भयानक काम क्यों करेगा? आखिर वो कौन सा काला राज था जिसे वो दुनिया से छुपा रहा था? इस राक्षस के पीछे छुपे डरावने सच को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है किशोरी लड़की सारा से। सारा जिंदा दिल आजाद ख्यालों वाली थी और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, बिना किसी के नियंत्रण के। एक शाम सारा अपने माता पिता से अपने दोस्त के घर पार्टी में जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन उसके पिता डॉन तुरंत मना कर देते हैं। उनकी आवाज में साफ डर और सख्ती झलक रही थी, जैसे उन्हें पहले से ही कोई अनहोनी का अंदेशा हो। सारा फिर उम्मीद भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखती है, सोचती है शायद वे उसका साथ दें, लेकिन उसकी माँ धीरे से कहती है, आज नहीं, शायद किसी और दिन। ये सुनकर सारा का चेहरा उतर जाता है। वो खुद को गुस्से और निराशा से भरा हुआ महसूस करती है। बिना कुछ और कहे वो गुस्से में अपने कमरे की ओर चली जाती है। उसकी बड़ी बहन उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सारा अब किसी की सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। उस रात जब पूरा घर सो जाता है, सारा चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। उसका दोस्त क्रिस्टोफर पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और दोनों बिना किसी को बताए पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये छोटी सी बगावत उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उस रात जब सारा काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं आती, तो उसकी माँ उसे देखने ऊपर जाती है, लेकिन जैसे वो बेडरूम का दरवाजा खोलती है वो घबरा जाती है, क्योंकि सारा वहाँ नहीं होती। वो तुरंत डॉन को ये बात बताती है और ये सुनते ही डॉन गुस्से से भर जाता है। अगली सुबह जब सारा आखिरकार घर लौटती है तो पूरे घर में तनाव का माहौल होता है। डॉन बहुत गुस्से में है, वो सारा पर चिल्लाने लगता है, उसे डांटता है कि उसने उसकी बात नहीं मानी और चुपके से घर से निकल गई, और कहता है कि उसने परिवार की इज्जत खराब कर दी है। सारा वहाँ खड़ी रहती है, डर और गुस्से के बीच फंसी हुई। तभी उसकी माँ बीच में आ जाती है और माहौल शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक हालात काबू से बाहर हो चुके थे और सारा रोती हुई अपने कमरे में भाग जाती है। कमरे के अंदर पहुंचकर वो अपनी सारी झुंझलाहट अपनी माँ और बहन के सामने निकाल देती है। वो कहती है कि अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता। कुछ ही समय में वो 18 साल की हो जाएगी और जैसे ही वो 18 की होगी वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देगी। सारा बताती है कि वो अपनी बचपन की दोस्त के साथ रहने का प्लान बना रही है और आखिरकार अपनी शर्तों पे जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन सारा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा होके उसकी हर बात सुन रहा है। वो डॉन था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई भी प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे बेसमेंट की ओर चल पड़ता है। वहाँ वो एक छुपा हुआ कमरा खोलता है और जैसे ही हम उस अंधेरे कमरे को देखते हैं, ये साफ हो जाता है कि डॉन के दिमाग में कुछ बहुत ही परेशान करने वाला चल रहा है। उस पल से वो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करने लगता है, सारा के 18 साल के होने का। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। अब सारा आखिरकार 18 साल की हो गई है। एक दोपहर वो घर पर अकेली है। उसकी बहन बाहर है और उसकी माँ शॉपिंग करने गई है। सारा फोन पर क्रिस्टोफर से बात करने में व्यस्त है, तभी डॉन अचानक उसे पुकारता है। इस बार उसकी आवाज अजीब तरह से शांत लगती है, जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। वो सारा से कहता है कि उसे बेसमेंट में एक भारी डिब्बा ले जाने में मदद चाहिए, और इसी पल से कहानी एक डरावना मोड़ लेने वाली है। बिना किसी शक के सारा अपने पिता की मदद करने की मान जाती है। दोनों मिलकर भारी डिब्बा बेसमेंट की ओर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे नीचे पहुंचते हैं, सारा पास में एक अजीब दरवाजा देखती है। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ सके, डॉन अचानक दरवाजा खोल देता है। अंदर एक छोटी सी छुपी हुई कमरे थी। सारा समझ भी नहीं पाती कि क्या हो रहा है, तभी डॉन अचानक उसे पकड़कर जबरदस्ती अंदर धकेल देता है। डर के मारे सारा चिल्लाने लगती है। वो बेतहाशा बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बिना एक शब्द कहे डॉन दरवाजा जोर से बंद कर देता है और अगले ही पल उसे ताला लगा देता है। अब सारा उस छुपे हुए कमरे में फंस गई है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, बार बार अपने पिता को पुकारती है, लेकिन डॉन के चेहरे पे जरा भी हमदर्दी नहीं दिखती। उसकी चीखों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वो बस वहां से चला जाता है। अब उस अंधेरे कमरे में सिर्फ सारा और उसका डर है। घबराकर वो कमरे के हर कोने में रास्ता ढूंढने लगती है। उम्मीद करती है कि कहीं से बाहर निकलने का कोई तरीका मिल जाए। वो अपने बालों से एक पिन निकालती है और पाले को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और फिर पूरी तरह से बुझ जाती हैं। उसी समय हवा का बहाव भी रुक जाता है। वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर दिया गया था। अब कमरा और भी ज्यादा अंधेरा, दम घोटू और बेहद डरावना लगने लगा है। तभी सारा को वो डिब्बा नजर आता है, वही डिब्बा जिसे उसने नीचे ले जाने में मदद की। वो जल्दी से उसे खोलती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखती है, उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। डिब्बा खाने पीने का सामान, कपड़े, टॉयलेटरीज, यानी वो सब कुछ भरा हुआ था जिसकी किसी इंसान को बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने की जरूरत पड़ती है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब खास तौर पर सारा के लिए तैयार किया गया था। उसी पल उसे एहसास होता है कि ये सब अचानक नहीं हुआ था।
डॉन काफी समय से इसकी योजना बना रहा था। डरी और बेबस सारा एक छोटे से एयर वेंट की तरफ भागती है और उसमें से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन डॉन उसकी आवाज सुन लेता है। अगले ही पल वो बाहर से वेंट को भी बंद कर देता है। अब कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। चाहे सारा जितनी भी जोर से चिल्लाए, उसकी आवाज कमरे के बाहर कहीं नहीं जाती, बस कमरे के अंदर ही गूंजती रहती है। इसी बीच ऊपर घर में सारा की माँ धीरे धीरे बेचैनी महसूस करने लगती है। सारा की माँ को अब लगातार महसूस हो रहा है कि घर के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक माँ की ममता उसे बार बार बेचैन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ डॉन का व्यवहार बेहद अजीब हो गया है। वो पूरी तरह शांत रहता है, इतना शांत कि उसकी खामोशी ही डरावनी लगने लगती है। एक और दिन बीत जाता है। इसी बीच छुपे हुए कमरे में फंसी सारा बेतहाशा बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है। वो एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक फिर से लाइट चली जाती है। पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब जाता है। कुछ समय बाद डॉन बेसमेंट में नीचे आता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सारा को मौका मिलता है। वो उसे जोर से धक्का देती है और भागने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे वो बच निकलेगी, लेकिन उसकी उम्मीद तुरंत टूट जाती है क्योंकि बेसमेंट का बाहरी दरवाजा भी बंद है। डॉन उसे जल्दी से पकड़ लेता है और घसीटते हुए वापस उस गुप्त कमरे में ले जाता है। इस बार उसके चेहरे पे गुस्सा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। सारा की तरफ देखकर वो कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन सारा बिना झिझक के मना कर देती है। जैसे ही वो ना कहती है, डॉन फिर से हिंसक हो जाता है। अब वो डर, धमकी और भावनात्मक यातना के जरिए उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सारा की हालत और खराब होने लगती है। वो बीमार पड़ने लगती है, कमजोर हो जाती है, डरी हुई और पूरी तरह अकेली महसूस करती है। पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। आखिरकार पुलिस सारा की गुमशुदगी की जांच शुरू करती है, लेकिन डॉन बहुत चालाकी से उनसे झूठ बोलता है। वो पुलिस को बताता है कि सारा अक्सर घर छोड़कर आजाद जिंदगी जीने की बातें करती थी और शायद वो खुद ही भाग गई है। शुरुआत में उसकी कहानी पर ज्यादा शक नहीं होता, लेकिन सारा की माँ इस बात पर यकीन करने से इनकार कर देती है। वो बार बार कहती रहती है कि सारा कभी बिना बताए नहीं जाएगी। अंदर ही अंदर उसे पता है कि उसकी बेटी खतरे में है, लेकिन फिलहाल पुलिस उन्हें इंतजार करने की सलाह देती है। उनका मानना है कि सारा जल्दी खुद किसी से संपर्क कर सकती है। इसी बीच अंधेरे कमरे में फंसी सारा अंदर से धीरे धीरे टूट रही है। अब उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि वही पिता जिसने कभी उसे सुरक्षित महसूस कराया था, अब उसकी जिंदगी को एक जेल बना चुका है। अब उसके लिए दिन और रात एक जैसे हो गए हैं, सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और डर। इसी दौरान एक दिन क्रिस्टोफर सारा के घर आता है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि सारा ठीक है या नहीं, लेकिन शांत चेहरे के साथ डॉन उसे बताता है कि सारा अपने बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर अब भी कैद में रहते हुए सारा का 18वां जन्मदिन आखिरकार आ जाता है। उस दिन डॉन उसके लिए एक जन्मदिन का केक लेकर बेसमेंट में आता है। केक के ऊपर मोमबत्तियां जल जलियां। पूरा माहौल बहुत परेशान करने वाला और अवास्तविक लगता है, क्योंकि एक तरफ वो आदमी खड़ा है जिसने उसकी जिंदगी छीन ली और दूसरी तरफ वही आदमी उसके जन्मदिन का जश्न मनाने का नाटक कर रहा है। डॉन सारा की तरफ देखता है और कहता है, कोई विश मांगो। अब तक सारा समझ चुकी है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो फिलहाल उसे उसके साथ सहयोग करने का नाटक करना पड़ेगा। इसलिए खुद को मजबूर करते हुए वो उसके सामने सामान्य व्यवहार करने का नाटक करती है। अंदर ही अंदर उसे अब भी उम्मीद है कि शायद एक दिन अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो आखिरकार उसे आजाद कर देगा। डॉन उसे पहनने के लिए एक ड्रेस भी देता है, जैसे ये कोई कैद नहीं बल्कि उसके दिमाग का कोई अजीब खेल। फिर वो सारा से कहता है कि वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगा और बिना एक सेकंड गंवाए सारा बस एक ही बात कहती है, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। लेकिन डॉन तुरंत मना कर देता है। ठंडी आवाज में वो कहता है, अभी नहीं। सारा की आंखों में जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो फिर से टूट जाती है, तो वो कुछ और मांग लेती है। वो कहती है कि उसे एक घड़ी और एक टेलीविजन चाहिए। इस बार डॉन मान जाता है। अगले ही दिन वो सच में उसके लिए टीवी और घड़ी दोनों ले आता है। लेकिन डॉन ये नहीं समझ पाता कि अब सारा सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रही है। धीरे धीरे उसने भागने की तैयारी शुरू कर दी है। खाने के डिब्बों में से एक का इस्तेमाल करके वो चुपचाप एक धारदार हथियार बनाती है और उसे सावधानी से छुपा देती है। अब सारा सही मौके का धैर्यपूर्वक इंतजार करती है। एक दिन वो डॉन को अपने पास बुलाती है। धीरे धीरे वो उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में शक साफ नजर आने लगता है। डॉन समझ जाता है कि सारा कुछ योजना बना रही है और अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो सारा को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। इस बार वो सारी हदें पार कर देता है। वो उस पे इतनी जोर से हमला करता है कि उसकी हाथ भी तोड़ देता है। सारा दर्द से चीख उठती है, लेकिन उस बंद कमरे में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। और फिर एक और साल उसी अंधेरे कमरे में, उसी कैद में, उसी सन्नाटे में बीत जाता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अब सारा गर्भवती हो चुकी है। उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। दर्द, डर और अकेलेपन के बीच आखिरकार वो एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन वो मासूम बच्ची भी उसी जेल जैसे कमरे के अंधेरे में जन्म लेती है। लेकिन उस बच्ची को देखने के बाद भी डॉन के चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं है। उसकी आंखों में न तो कोई प्यार है, न कोई गर्माहट, कुछ भी इंसानी नहीं है। वो पहले की तरह ही ठंडा और भावहीन बना रहता है। धीरे धीरे साल बीतने लगते हैं।
इसी बीच सारा की माँ अब भी अपनी बेटी के गायब होने के दर्द के साथ जी रही हैं। हर एक दिन वो सारा के बारे में सोचती है, अंदर ही अंदर टूटती रहती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी बेटी अब भी उसी घर के नीचे उस अंधेरे बेसमेंट में बंद है। इसी बीच उस गुप्त कमरे में सारा एक बार फिर गर्भवती हो जाती है। अब उसकी जिंदगी एक अंतहीन दर्द, कैद और बेबसी के चक्र में बदल चुकी है। उसी समय ऊपर बाहरी दुनिया में डॉन अपनी पत्नी को बताता है कि उसे काम पर प्रमोशन मिला है, लेकिन उसकी पत्नी के दिल में अब भी सिर्फ एक ही सवाल है, सारा कहाँ गई? वो डॉन से कहती है कि उन्हें अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखना चाहिए, लेकिन डॉन तुरंत मना कर देता है। एक पल के लिए उसके चेहरे पे गुस्सा झलकता है, बिना कुछ और कहे वो वहां से चला जाता है। अब तक ये साफ हो जाता है कि वो इस राज को छुपाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी बीच नीचे बेसमेंट में टेलीविजन सारा और उसकी छोटी बेटी के लिए बाहरी दुनिया की एकमात्र खिड़की बन गया है। वो टीवी उन्हें थोड़े बहुत सुकून के पल देता है, जैसे उनकी अंधेरी जेल में सामान्य जीवन की एक छोटी सी झलक। कुछ समय बाद सारा एक बेटे को जन्म देती है। अब वो 2 बच्चों की माँ है, लेकिन उनकी पूरी दुनिया सिर्फ उस बंद कमरे के अंदर ही सिमटी हुई है। धीरे धीरे सारा की छोटी बेटी बीमार पड़ने लगती है। उसे तेज बुखार हो जाता है। डॉन उसके लिए दवा लाता है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अपनी बेटी की हालत देखकर सारा डर जाती है और इसी वजह से उसके और डॉन के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। लेकिन हर बार की तरह ये बहस भी हिंसा में बदल जाती है। एक बार फिर डॉन गुस्से में सारा पर हमला करता है। इसी बीच बाहर क्रिस्टोफर अब भी सच का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। इतना समय बीत जाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है कि सारा बिना किसी को बताए अचानक गायब हो गई। इसी वजह से वो एक बार फिर सारा के घर लौटता है। क्रिस्टोफर घर पहुंचता है और सारा की बहन से बात करता है। वो उसे बताता है कि डॉन ने कहा था कि सारा अपने किसी पुराने दोस्त के साथ भाग गई है, लेकिन ये सुनकर उसकी बहन के मन में एक अजीब सा शक पैदा हो जाता है। उसके दिल के किसी कोने में लगातार यह एहसास होता रहता है कि डॉन उनसे कुछ छुपा रहा है। वो मानने लगती है कि सारा कहीं दूर नहीं गई, बल्कि शायद अभी भी कहीं पास ही है। इसी दौरान अंधेरे बेसमेंट की जेल में समय बीतता रहता है और अब सारा तीसरी बार गर्भवती हो चुकी है। उसकी हालत दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही है, लेकिन डॉन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी समय ऊपर घर के अंदर तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सारा की माँ अब भी अपनी बेटी के गायब होने के सदमे से उभर नहीं पाई है। वो लगातार डॉन से सारा के बारे में सवाल करती रहती है। एक दिन उनके बीच बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माहौल भावुक और तनावपूर्ण हो जाता है और गुस्से में डॉन गलती से बेसमेंट की चाबियां जमीन पर गिरा देता है। सारा की बहन इसे तुरंत देख लेती है। अब उसका शक और भी गहरा हो जाता है। डर और जिज्ञासा के बीच फंसी हुई वो धीरे धीरे बेसमेंट की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचकर उसे कई ऐसी चीजें नजर आती हैं जो बिल्कुल सामान्य नहीं लगती। कुछ सामान, अजीब चीजें, ऐसी चीजें जो साफ तौर पर बताती हैं कि वहां कुछ छुपाया जा रहा है। उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ जांच सके, डॉन अचानक वहां आ जाता है। सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही डर लगने लगता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो उसे ऊपर जाने का हुक्म देता है। इसी बीच कुछ समय बाद सारा एक और बच्चे को जन्म देती है, इस बार भी एक बेटा। अब तक सारा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसे पता है कि उसके बच्चों की जिंदगी भी उसी जेल में फंसी हुई खत्म हो जाएगी। पहली बार वो हाथ जोड़कर डॉन से भीख मांगती है। वो उसे गुहार लगाती है कि कम से कम इस बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ दे, ताकि बच्चा आजादी और एक सामान्य जीवन जी सके। और हैरानी की बात है कि इस बार डॉन मान जाता है। चुपचाप वो नवजात बच्चे को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद सारा की माँ दरवाजा खोलती है और वहाँ एक मासूम बच्चा देखकर हैरान रह जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये बच्चा असल में सारा का अपना बेटा है। बच्चे के साथ साथ वहाँ सारा की लिखावट में एक चिट्ठी भी थी। उसमें उसने लिखा था कि वो बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती और अपनी माँ से विनती की थी कि वही उसे पाल ले। लेकिन सारा को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसने गलती से एक और नोट भी वहीं छोड़ दिया है, और वो दूसरा पत्र सबसे भयानक सच खोलने वाला था। उस नोट में सारा ने सब कुछ लिख दिया था। उसने बताया था कि डॉन उसे बेसमेंट में कैद करके रखता था। जैसे ही डॉन वो चिट्ठी देखता है, उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। उसी डरावने पागलपन की झलक फिर से उसकी आंखों में लौट आती है। वो तुरंत बेसमेंट में उतरता है और गुस्से में सारा को बुरी तरह सजा देता है। उस रात सारा एक बार फिर उस दरिंदे की क्रूरता का शिकार बनती है। इसके बाद और भी कई साल बीत जाते हैं। अब सारा के बड़े बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया अभी भी उस छोटी सी बंद कमरे तक ही सीमित है। उन्होंने असली बाहरी दुनिया कभी देखी ही नहीं है। लेकिन अब सारा के अंदर एक नया डर पनपने लगता है। वो देखती है कि डॉन की नजरें उसकी बेटी पर भी उसी डरावने अंदाज में टिकने लगी हैं, जैसा कि कभी उसने खुद झेला था। और ये एहसास सारा को अंदर तक डरा देता है। वो समझ जाती है कि जो अंधेरा सालों से उसकी जिंदगी को निगल चुका था, अब उसकी बेटी की ओर बढ़ रहा है। उसकी बेटी को भी अस्थमा है और उसकी बीमारी सारा की सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। एक दिन तेज बारिश के दौरान बेसमेंट की छत से पानी टपकने लगता है।
तभी सारा छत में एक नरम कमजोर हिस्सा देखती है और उसी पल उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठती है। वो समझ जाती है कि शायद अब आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। धीरे धीरे वो उस जगह को खोदना शुरू कर देती है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो एक छोटा सा छेद बनाने में कामयाब हो जाती है। रात में वो उस छेद से रोशनी बाहर फेंकती है, मदद के लिए बेतहाशा इशारा करने की कोशिश करती है और आखिरकार एक आदमी उस रोशनी को देख लेता है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि सारा बच सकती है, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि वो आदमी तुरंत जाकर डॉन को सब कुछ बता देता है। जैसे ही डॉन को इस बारे में पता चलता है, वो एक बार फिर पूरी तरह अपना आपा खो बैठता है। इस बार उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा डरावना होता है। वह बेसमेंट में जाता है और सारा को इतनी बेरहमी से पीटता है कि उसे गर्भपात हो जाता है। एक और मासूम बच्चा दुनिया देखने से पहले ही खो जाता है। डॉन उस बच्चे को कहीं अकेली दफना देता है और सारा वो बस चुपचाप अंदर ही अंदर टूटती रहती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन अब तो उसके दर्द की आवाज भी जैसे खो गई है। इतना अंधेरा झेलने के बावजूद सारा कभी भी उस बेटे को नहीं भूलती जिसे उसने अपनी माँ के पास भेजा था। वो अक्सर डॉन से उसके बारे में पूछती है और डॉन उसे बताता है कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है और जल्द ही एक टूर्नामेंट में खेलेगा। ये सुनकर सालों बाद पहली बार सारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसी बीच उसके बाकी बच्चे जो अब भी बेसमेंट में कैद हैं, वहीं कैद में बड़े होते जा रहे हैं। एक दिन उसका बेटा डॉन से पूछता है, हम बाहर कब जा सकते हैं? लेकिन डॉन ठंडी आवाज में जवाब देता है, जब तुम्हारी माँ ठीक से बर्ताव करना सीख जाएगी। ये सुन के सारा तुरंत माफी मांगने लगती है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों को अब भी सच्चाई का पता नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ की वजह से ही वे सब वहाँ फंसे हुए हैं। गुस्से और उलझन से भरे हुए वे सारा को ही दोष देने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर सारा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन कुछ समय बाद बच्चों को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे सारा से माफी मांगते हैं और उसी रात सारा उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है। डॉन का असली चेहरा, उसकी क्रूरता और वे सारी डरावनी बातें जो वे सालों से झेल रहे थे। सच्चाई सुनकर बच्चे पूरी तरह से टूट जाते हैं। एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। सारा की बेटी डर और सदमे से इतनी घबरा जाती है कि उसे फिर से तेज अस्थमा का दौरा पड़ता है। लेकिन जब डॉन को पता चलता है कि सारा ने बच्चों को सब कुछ बता दिया है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो एक बार फिर सारा पर हमला करता है, लेकिन इस बार उसका बेटा उनके बीच आ जाता है। पहली बार वो अपनी माँ की रक्षा करने की कोशिश करता है। ये देखकर डॉन और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है। गुस्से में वो बेसमेंट की सारी बिजली काट देता है। अब कमरा एक बार फिर उसी पुरानी अंधेरे में डूब जाता है। अब वहाँ सिर्फ डर, सन्नाटा और घुटन भरी निराशा बची है। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा, लेकिन इस बार सब कुछ डॉन के खिलाफ हो रहा था। वो पहले ही अपनी नौकरी छोड़ चुका था और धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी थी। फिर एक दिन बैंक घर के लिए फोरक्लोजर नोटिस भेजता है, जिसका मतलब था कि अब घर भी उसके हाथ से फिसलने वाला था। वही घर जिसके नीचे उसने अपनी बेटी और नातियों को सालों तक कैद करके रखा था। जब भी उसकी पत्नी इस बारे में उससे सवाल करती, डॉन हमेशा बहाने बनाकर बात टाल देता था। अब उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगा था। इसी बीच नीचे बेसमेंट में सारा ने अब भी हार नहीं मानी थी। धीरे धीरे वो वेंटिलेशन सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करती रही। कहीं न कहीं उसके अंदर अभी भी ये उम्मीद बाकी थी कि एक दिन वो अपने बच्चों को इस डरावने सपने से बाहर निकाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ डॉन पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि वो ये राज ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकता, और तभी उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आता है। वो तय करता है कि अब उन सबको मरना होगा। वो अपनी कार को इस तरह सेट करता है कि जहरीला धुआं सीधे बेसमेंट में जाए। उसने सारा और बच्चों को दम घोटकर मारने की योजना बनाई थी, लेकिन फिर किस्मत एक बार फिर बीच में आ जाती है। अचानक वहाँ एक जाना पहचाना चेहरा आ जाता है। वो सारा का तीसरा बच्चा था, वही बेटा जिसे सालों पहले उसकी माँ के पास छोड़ दिया गया था। जैसे ही डॉन उसे देखता है, वो रुक जाता है और इसी तरह उसका डरावना प्लान अधूरा रह जाता है। कुछ और समय बीत जाता है। अब सारा की बेटी फिर से बीमार पड़ने लगती है। उसे फिर से एक गंभीर अस्थमा अटैक आता है। इस बार उसकी हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि सारा डर जाती है। वो हाथ जोड़कर डॉन से विनती करती है कि उन्हें अस्पताल जाने दे। अस्पताल? और हैरानी की बात है कि इस बार डॉन मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। सिर्फ सारा और उसकी बीमार बेटी को बाहर जाने की इजाजत है। उसका बेटा बेसमेंट में ही रहना होगा। इतने सालों बाद जब सारा पहली बार उस घर से बाहर कदम रखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुरानी यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगती हैं। उसकी पुरानी जिंदगी, उसकी आजादी, उसका बचपन, सब कुछ जैसे उससे छीन लिया गया हो। यहाँ तक कि उसका अपना घर भी अब उसे पूरी तरह अजनबी सा लगता है। अस्पताल में एक महिला डॉक्टर सारा को कुछ फॉर्म भरने के लिए देती है, लेकिन सारा जानबूझकर उन्हें पूरा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो फिर से डॉन के साथ उस घर में लौटी तो शायद इस बार वो जिंदा बाहर ना आ सके। डरी और बेबस होकर वो जानबूझकर फॉर्म्स पर पानी गिरा देती है ताकि उसे थोड़ा और समय मिल सके। डॉन नए कागजात लेने चला जाता है और जैसे ही सारा को मौका मिलता है, वो तुरंत महिला डॉक्टर की ओर दौड़ती है। वो उसे कसकर पकड़ लेती है और उसकी बाहों में फूट फूट कर रो पड़ती है। उसकी आंखों में जो डर है वो सब कुछ बयां कर देता है।
वो बिना कुछ कहे ही मदद की भीख मांग रही थी और शायद कई सालों में पहली बार किस्मत उसके साथ थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त वहां एक पुलिस अफसर भी मौजूद था। डॉक्टर और अफसर दोनों को तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। वे डॉन से सवाल पूछने लगते हैं। इसी बीच सारा डर के मारे कांपती हुई वहां खड़ी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर पहले ही सच बयां कर देता है। वो एक पल ही काफी था। पुलिस अफसर तुरंत वहीं डॉन को गिरफ्तार कर लेता है और आखिरकार इतने सालों से छुपा हुआ भयानक राज सबके सामने आ जाता है। डॉन सब कुछ कबूल कर लेता है। वो मानता है कि उसने अपनी ही बेटी को सालों तक बेसमेंट में कैद करके रखा था। इसके बाद पुलिस तुरंत घर पहुंचती है और वहां से सारा के बेटे को भी बेसमेंट से बचा लेती है। जब सारा की माँ को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी इतने सालों तक उसी घर के नीचे तकलीफ झेलती रही और उसे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अब आखिरकार सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉन को जेल भेज दिया जाता है और इतने सालों बाद सारा पहली बार सच में आजादी की सांस लेती। वो अपनी माँ और बहन से फिर से मिलती। उसके बच्चे अब आखिरकार सुरक्षित। अब उसे डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा। कुछ समय बाद क्रिस्टोफर भी उससे मिलने आता है। इतने सालों के बाद भी उसने कभी शादी नहीं की थी। वो अब भी सारा का इंतजार कर रहा था। ये देखकर सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों साथ में गाड़ी में बैठकर उस घर से, उन दर्दनाक यादों से और उस काले अतीत से बहुत दूर चले जाते हैं जिसने सारा की जिंदगी के इतने साल छीन लिए थे। और इसी भावुक लेकिन उम्मीद भरे मोड़ पर ये दिल तोड़ देने वाली कहानी आखिरकार खत्म हो जाती है। अगर इस कहानी ने आपको चौंका दिया हो तो जरूर लाइक करें और ऐसी ही और सच्ची और झकझोर देने वाली फिल्मी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।